फ्रेंड्स, आज घर में बेकार पड़े हुए फैब्रिक से हम इस पेटीकोट ऑर्गेनाइजर को बनाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, मुझे इससे पहले वीडियो पर कमेंट आया था कि हमें एक पेटीकोट ऑर्गेनाइजर बनाकर दिखाइए जिसमें हम अपने ढेर सारे कपड़े रख सकें। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ही इस वीडियो को बना रही हूँ, तो फुल वीडियो देखिएगा। और मैं इस ऑर्गेनाइजर को बना रही हूँ। देखिए, मेरे पास ये पुरानी कुर्ती पड़ी हुई है एक, तो मैं इसका रीयूज करूंगी और इसमें से बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप नया फैब्रिक इस्तेमाल करें तो आप नया फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पुराने में से बना रही हूँ। और फुल आप वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आपको एकदम समझ में आएगा और मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस पेटीकोट ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए यहाँ मैं एक पुरानी कुर्ती का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पुरानी कुर्ती नहीं है, सलवार सूट वगैरह हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। पुरानी साड़ी हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ मैं आज कर रही हूँ इस पुरानी कुर्ती का यूज़। तो सबसे पहले जो ये कुर्ती है, इसके जो पार्ट हैं इन सभी को मैं कट करके अलग अलग कर लूँगी। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ इस कुर्ती के जितने भी पार्ट थे उन्हें मैंने यहाँ कट कर लिया है और इसमें से काफ़ी फैब्रिक निकल रहा है। तो मैं इसी में से जो लाइनिंग है वो भी यूज़ करूँगी। अलग से मैं लाइनिंग नहीं लगाऊंगी, मैं इसी कुर्ती में से जो लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है दोनों का ही काम कर लूँगी। तो यहाँ चलिए अब इसमें से जितनी भी कटिंग की है मैंने सारी आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। अब जो प्लेन पीस था उसमें से मैंने ये देखिए लाइनिंग के लिए पीस कट कर लिया। बीच में मैं फॉर्म शीट रखने वाली हूँ, आप चाहो तो प्लास्टिक बोरी का भी यूज़ कर सकते हो। और ऊपर भी मैंने इसी प्लेन पीस का यूज किया है जिसको मैं मेन फैब्रिक के लिए भी यूज करूंगी। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे और बीच बीच में सिलाई लगाएंगे। अब सेम इसी मेजरमेंट का हमें एक और पीस तैयार करना है, यानी कि 2 पीस हमें एक ही मेजरमेंट के चाहिए। तो नीचे लाइनिंग के लिए, बीच में फॉर्म शीट और ऊपर मेन फैब्रिक मैंने यहाँ इस तरीके से रख लिया और सिलाई लगा ली। देखिए, यहाँ इन्हें मैंने क्विल्ट कर लिया। अब 2 पीस मैंने यहाँ तैयार किए हैं। अब इनका मेजरमेंट है, यहाँ चौड़ाई मैंने ली है यहाँ 11 इंच और लंबाई मैंने ली है यहाँ 14 इंच। और ये 2 पीस मैंने यहाँ क्विल्ट कर लिए हैं एक ही मेजरमेंट के। अब यहाँ हमें लेना है अपना पेटीकोट। तो देखिए, ये जो मेजरमेंट है सभी पेटीकोट के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अब ये देखिए, पेटीकोट को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद जब हम इसे देखते हैं तो एक साइड इसकी चौड़ी होती है और एक साइड यहाँ इसकी थोड़ी सी कम होती है। तो जो कम वाली साइड है वहां हमें मार्किंग करनी है। ये देखिए, ये कम साइड है तो यहाँ हमें मार्किंग करनी है। अब जो पीस हमने क्विल्ट किया है उसके एक कॉर्नर से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है अंदर की साइड में। ये देखिए, निशान लगा लिया। अब सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में 1 इंच पर निशान लगाना है। अब पेटीकोट को हमें हटाना है। अब जो हमने मार्क लगाए हैं उन्हें यहाँ तिरछा इस तरीके से नीचे की तरफ करते हुए मिला देना है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी इसे हम मिला देंगे क्रॉस में। अब यहाँ इसे कर लेंगे हम कट। ये देखिए, इसे मैंने कर लिया कट। अब सेम इसी मेजरमेंट से दूसरे वाले पीस को हमें कट करना है, तो इसी को इसके ऊपर रख के हम कट कर लेंगे। इसे भी मैंने यहाँ कट कर लिया। तो दोनों पीसों में हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ इस पीस को मैं ऊपर यूज करूंगी और जो ये दोनों साइड में रेड वाला कपड़ा लगा है उसे मैं नीचे वाली साइड में यूज करूंगी। तो जो ऊपर मैंने पीस यूज करना है उसमें मैं लगाने वाली हूँ लेस, जो काफी टाइम से मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने एक सूट स्टिच किया था, उसमें से ये बच गई थी, लेकिन इसमें ये बीच में थोड़ी सी खराब थी ना, इस वजह से मैंने इसको बहुत दिनों से यूज नहीं किया। लेकिन मैंने सोचा इसमें जो बीच वाला पार्ट है इसे कट करके मैं निकाल दूंगी और इसे मैं यूज कर लूंगी। तो देखिए, इस तरीके से मैं लंबी लंबी इस लेस को इसमें स्टिच करूंगी। आप चाहो तो चौड़ाई में भी स्टिच कर सकते हो, लेकिन मैं लंबाई में स्टिच कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से 3 पीस मैंने लिए और यहाँ स्टिच कर दिए हैं। तो इन्हें स्टिच करने के बाद में एक साइड इसकी चौड़ी है और एक साइड इसकी देखिए थोड़ी कम है। तो जो कम वाली साइड है वहां मैं लगाने वाली हूँ ट्रांसपेरेंट शीट। अब अगर आप इसमें ट्रांसपेरेंट शीट नहीं लगाना चाहते तो आप क्विल्ट करके इसमें फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो देखिए ना, यहाँ मैंने इसकी चौड़ाई 9 इंच ली है। ये देखिए 9 इंच और लंबाई मैंने ली है 8 इंच। तो 9 इंच मैंने इसके अकॉर्डिंग लिए जो हमने यहाँ ये पीस क्विल्ट वाला तैयार किया है। और हाइट में आप बढ़ा भी सकते हैं, मैंने यहाँ 8 इंच ली है। अब यहाँ इसके जो 3 साइड है उन्हें हमें अच्छे से मेजर करना है।
जितने अच्छे से आप मेज़र करोगे उतना अच्छा आपका ये बनेगा। तो ये देखिए 38.5 इंच इसका मेज़रमेंट बैठ रहा था, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस कर दिया, तो उसमें हमारा 39.5 इंच ये मेज़रमेंट आया है। तो हाइट अब हम इसकी लेंगे, ये देखिए, और इसकी जो लेंथ है वो लेंगे। तो अब ये पीस मैंने क्विल्ट कर लिया है, जैसे हमने पहले पीस क्विल्ट किए थे उसी तरीके से मैंने इन्हें भी क्विल्ट कर लिया है। अब इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो 39.5 इंच बाय 7.5 इंच मैंने ये लिया है। ये मैंने हाफ इंच कम लिया है क्योंकि इसमें हम चेन लगाएंगे ना, तो ये अपने आप 8 इंच हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से चेन ले लिया है मैंने। तो 39.5 इंच की मैंने यहाँ जो ये चेन है वो लिया है, इसमें 2 रनर मैंने डाल दिए हैं। अब इस चेन को हमें अटैच करना है। तो जो साइड आपको सीधी रखनी है इस फैब्रिक की वो ऊपर की साइड रखिए, चेन का सीधा वाला साइड नीचे की साइड करना है और यहाँ इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है। अब यहाँ मैं एक पट्टी ले रही हूँ, इसे इसके ऊपर रख दूंगी और इसे यहाँ सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम पलटेंगे और जो उल्टी वाली साइड है वहां इस तरीके से पलटते हुए यहाँ हम इसे फोल्ड करते हुए दाब सिलाई लगा देंगे। तो ये चेन हमारी दोनों साइडों से फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है। अब इस पीस को क्विल्ट करने के बाद में यहाँ जो हमने ट्रांसपेरेंट शीट ली थी उसे हमें यहाँ इसके साथ अटैच करना है। तो जो 8 इंच वाली साइड थी उसे हमें यहाँ इस तरीके से रखना है इसके ऊपर। अब रखने के बाद में यहाँ पाइपिंग के लिए हमें फैब्रिक लेना है, रखना है, स्टिच लगानी है। ये देखिए स्टिच लगा लिया हमने। अब इसे पलटते हुए यहाँ इस पाइपिंग को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए इसे हमने ट्रांसपेरेंट शीट को इसके साथ अटैच कर दिया। अब दूसरी वाली साइड को इसके ऊपर रखेंगे शीट के ऊपर और यहाँ फैब्रिक लेंगे, पाइपिंग के लिए स्टिच करेंगे और यहाँ पलटते हुए इसमें जो टॉप स्टिच है वो लगा देंगे। ये देखिए मैंने इसमें टॉप स्टिच लगा दी है। अब इस तरीके से ये हमारा पीस तैयार हो गया। अब इस ट्रांसपेरेंट शीट को जहां से हमने लगाया है वहां से इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ चेन के बीचों बीच सेंटर में निशान लगाना है और सेम इसी तरीके से यहाँ नीचे वाली साइड में निशान लगाना है। ये देखिए दोनों साइडों में हमने सेंटर का निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ एक हैंडल तैयार करना है। तो ये हैंडल मैंने यहाँ 10.5 इंच की देखिए लंबाई ली है। अब वो इस हैंडल को हमें यहाँ अटैच करना है। तो हैंडल का एकदम बीचों बीच का सेंटर निकालेंगे और चेन का हमने जो बीचों बीच का सेंटर निकाला है वहां इस हैंडल को रखेंगे और यहाँ पिन अप कर देंगे। ये देखिए बीचों बीच में हमने इसे पिन अप कर दिया। अब पिन अप करने के बाद में साइडों से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, अंदर की साइड थोड़ा सा करते हुए यहाँ स्टिच लगा लेंगे दोनों साइडों में। इसी तरीके से बस हमें स्टिच लगानी है और यहाँ हमने इस तरीके से देखिए स्टिच लगा ली और ये हमने पिन निकाल दी और हैंडल हमारा इस तरीके से इसमें अटैच हो चुका है। अब यहाँ तो हमने देखिए बीच सेंटर में निशान लगा लिए। अब जो ये हमारी ट्रांसपेरेंट शीट है यहाँ हमें निशान लगाना है। तो यहाँ मैं मार्कर से निशान लगा रही हूँ। तो एकदम बीचों बीच में दोनों साइडों में हम जो निशान है वो लगा लेंगे। तो ये जो हमने ट्रांसपेरेंट शीट ली है अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ क्विल्ट करके भी फैब्रिक लगा सकते हैं। अब यहाँ मैंने देखिए जो नीचे के लिए फैब्रिक तैयार किया था उसे लेना है और जो हमारी ट्रांसपेरेंट शीट है उस साइड में हमें 9 इंच वाला साइड देखिए अटैच करना है। जो हमने कटिंग किया था 1 इंच साइड से, बस उस वाली साइड को हमें ट्रांसपेरेंट शीट वाली साइड में इस तरीके से रखना है। ये देखिए दोनों सेंटर को हमें मिलाना है। तो जो ये पीस है इसे पहले हम सीधा कर लेंगे क्योंकि जो पाइपिंग है वो मैं सीधी वाली साइड में लगाने वाली हूँ। आप चाहो तो पाइपिंग अंदर वाली साइड में भी लगा सकते हो, लेकिन मैं बाहर वाली साइड में फिनिशिंग करूंगी उसकी। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों सेंटर को मिलाते हुए पिन अप कर लिया। अब इन दोनों सेंटर को भी हम यहाँ मिला लेंगे और यहाँ से पिन अप कर लेंगे। तो पहले मैं जो बिना चेन वाली नीचे वाली साइड है उसे अटैच कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से दोनों साइडों में हम पहले सिलाई लगा लेंगे। कि देखिए दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में ये वाली जो साइड है इसे पकड़ेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे और सेम इसी तरीके से इस वाली साइड में भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद इसे हम फिनिश करेंगे। तो यहाँ पाइपिंग के लिए मैंने लगभग 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसे इस तरीके से रखेंगे और पहले हम स्टिच लगा लेंगे पूरे में इस तरीके से और फिर पलटते हुए यहाँ टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए पूरे में मैंने यहाँ इसे पाइपिंग से फिनिश कर दिया है और कई वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ पाइपिंग लगाना, तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ दूसरा वाला पीस है उसे भी हम अटैच करेंगे। तो यहाँ भी जो 9 इंच वाली साइड है उसी साइड को हमें ट्रांसपेरेंट शीट वाली साइड में अटैच करना है, ये आप याद रखिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड में मैंने इसके भी सेंटर के मार्क लगा लिए हैं।
फैब्रिक के, और यहाँ इन दोनों को हमें मिलाना है और यहाँ ऐसे पिनअप कर देना है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी जो चेन पर हमने मार्क लगाया था सेंटर का, उसको और इसको मिलाते हुए सेंटर मार्क को यहाँ हम पिनअप कर देंगे। तो ये देखिए दोनों साइडों में पिनअप करके यहाँ दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगा दी हमने। अब यहाँ इसकी जो दोनों ये साइड खुली हुई हैं इनको भी हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से पकड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। इन दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा दी है। अब सेम इसी तरीके से जो पहले हमने पाइपिंग लगाई थी उसके लिए यहाँ मैंने देखिए पाइपिंग के लिए फैब्रिक ले लिया है और इसे रखते हुए पहले स्टिच लगाएंगे, फिर पलटते हुए यहाँ टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा दी है और हमारा ये पेटीकोट ऑर्गेनाइजर फ्री में बनकर तैयार है। केवल मैं यहाँ 10 रुपये की चेन यहाँ लगेगी। तो मेरे पास तो मैं इकट्ठी लेकर आती हूँ, अगर आप मार्केट से भी लेके आएंगे तो केवल आपको 10 रुपये से कम में ही ये चेन मिल जाएगी। और प्लास्टिक बोरी हर किसी के पास होती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं फॉर्म शीट की जगह। अगर कपड़ों में से निकलने वाली फॉर्म शीट आपके पास है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैं आपको पेटीकोट रख के इसमें दिखा रही हूँ। तो टोटल इसमें मेरे 13 पेटीकोट आए हैं, लेकिन मैंने एक ज़बरदस्ती इसमें रखा है। तो आपके 12 पेटीकोट इसमें आराम से आ जाएंगे। और इसका जो शेप है काफ़ी अच्छा बना है और इसका जो हाइट है वो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 8 इंच इसकी रखी है, आप 10 इंच 12 इंच जितनी रखना चाहें उतनी आप यहाँ रख सकते हैं। तो इसमें मैंने पेटीकोट रख दिए हैं। अब जो हमने ट्रांसपेरेंट शीट लगाई है ना, उससे हमें ये पता रहेगा कि हमारा कौन सा पेटीकोट किधर रखा है। तो आप इजीली इसमें से निकाल सकते हैं। और ये जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है, कई सारी ऐसी चीज़ें हमारे पास आती हैं जैसे शर्ट वगैरह आती हैं, उनमें ये ट्रांसपेरेंट शीट काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कैसा वीडियो लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।